दोस्तों नमस्कार और बहुत प्यार आप लोगों को। तो इसी जगह पे हमला हुआ था, मुझे मारा गया था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो डंडों की चोट खाई है भाई और गाली भी खाई है, बड़ी ज़बरदस्त गाली दे रहा था वो। रंडी के चेले तेरे को बनिया से काट दूंगा, ये है सो है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, काट दो तुम। लेकिन साथ ही साथ मैं दोस्तों इतना कहूँगा कि आप लोगों के प्यार की वजह से ना जो ताकत मिली है वो मैं कसम से कह रहा हूँ, इस जन्म में तो क्या मतलब पिछले कई जन्मों तक चुका नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपकी ताकत, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, ये सारी चीज़ों ने मेरे को मतलब एक ताकत दी अंदर से। तो कमेंट आ रहे थे कि भाई बात कहाँ तक पहुँची है, तो मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि बात बहुत लंबी पहुँच चुकी है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। इसमें दो चीज़ें तो मतलब मुख्य हैं। एक, जो 3-4 धाराएं लगी हैं उसका प्रूफ मेरे पास है, और नंबर 2, जो सट्टा मार्केट गरमा रहा है उसका भी खुलासा होगा। तो मैं जज साहब के सामने ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपराधी को एक डंडा दे दीजिए, वही वाला जिस डंडे से इसने मुझको वो वार किया था। और दूसरा कि जो ये सट्टा मार्केट गरमा रहा है इस पर भी जांच कराइए, जांच अधिकारियों को बताइए कि आपका क्या कर्तव्य है ना। तो मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि न्याय मिलना मुझे तय है। एफआईआर की 2 कॉपी मैं लेके आ चुका हूँ। एफआईआर की 2 कॉपी जब मैं लाने गया था वाला वीडियो भी मैंने शूट कर रखा है, वो भी मैं आपके सम्मुख बहुत जल्द ही पेश करने वाला हूँ। बाकी एक कमेंट आया था, अभी शायद नाम ध्यान में नहीं आ रहा उनका, तो वो मुझसे ये कह रहे थे कि यार आप धन बल उधर जन बल, आपको जो भी चाहिए हम आपके साथ हैं, लेकिन आपकी ये शर्त होनी चाहिए कि आप झुकेंगे नहीं, आप समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि अगर अपराधी के हौसले बुलंद हो जाएंगे ना, तो वो कल के दिन मुझ पे नहीं अपितु किसी और पे भी ताकत आजमा सकता है। तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ केस लड़ने के लिए। मैं जज साहब से बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है। जिस हिसाब से भाई मैंने डंडे खाए हैं, वो तो 2-4 लोगों ने वहाँ पर मुझे बचा दिया, तो भगवान उनका भला करे। वरना अगर अपराधी का डंडा मेरे सर में पड़ता तो फिर कोई ताकत ही नहीं थी जो मुझे बचा सके। वड्डा पुलिस चौकी से ही या जगतवाल थाने से ही। अरे भाई साहब और कैसे हैं? बढ़िया जी, आप बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। अरे भाई साहब ये तो आपका प्यार है भाई साहब, प्यार है भाई साहब दोस्त मिल गए यार। बिल्कुल यार। तो यही भाई लोगों का प्यार है यार, जो हिम्मत देता है। और बाकी सब ठीक है। और ये आपकी दुकान किस नाम से थी? क्या होने वाला है यहाँ पे? आपका वीडियोग्राफी, डीजे, ऑनलाइन काम, साइबर और साइबर यार, तुमने कभी बताया नहीं यार भाई लोग क्या बने करके बताओ। अभी ऑनलाइन काम सब होने वाला है। बिल्कुल। तो गाइस एक पर्सनली वीडियो मैं अपने भाई के लिए बनाऊंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ। ओके बात, ठंडा वंडा लगाए चाय भाई आप। धन्यवाद, आपने इतना कह दिया। ठीक है, आते हैं। ठीक है, मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत सी चीज़ें होती हैं भाई जीवन में। मुझे तो अभी भी ना ये हैरत है यार कि हमारा कानून कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस मामले में कमज़ोर है। देखिए, कोई जाता है ना अपने डॉगी को घुमाने के लिए सुबह, और किसी स्कूटी से या किसी गाड़ी से भाई उनका डॉगी दब जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो तुरंत तत्काल मतलब एक्टिव हो जाती है कानूनी व्यवस्था।
लेकिन दिन दहाड़े भाई मुझे मारा जा रहा है, माँ बहन की गाली दी जा रही है। उसके बावजूद भी आज लगभग समथिंग 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अपराधी भाई मद मस्ते हैं, है ना। क्या ठीक है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, सारी चीज़ें होंगी क्लियर। और अपने सब्सक्राइबर्स को मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द संबंध जाएगा अपराधी के घर। 1 तारीख लगेगी और 1 तारीख में ही जज साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि सर ये रही सारी की सारी चीज़ें आपके सम्मुख, अब आप ही फैसला करिए सच क्या है और झूठ क्या है। तो वो सारी तैयारी मैंने कर ली है दोस्तों, बस अब बहुत ही जल्द अब जो है कि चीज़ें होने वाली हैं। बाकी भाई मैं इतना कहूँगा कि आज एक तरीके से अच्छा दिन भी है और दूसरी तरीके से बुरा दिन भी है, क्योंकि समाज में बहुत लोगों के साथ कांड होते हैं। तो वो कांड कुछ धन बल से झुक जाते हैं और कुछ अपराधियों के कारनामों से, उनके डराने से, उनके धमकाने से झुक जाते हैं। लेकिन तुम्हारा विमल पाल ना धन बल से झुकने वाला है, ना किसी के डराने से झुकने वाला है। तो अंकिता बहन को आज न्याय मिले, हम ये मनोकामना करते हैं ऊपर वाले से, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल हो गए हैं उनके पिता ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, और जिन्होंने उनके साथ दरिंदगी करी तो उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो मैं भी यही कहूँगा दोस्तों कि न्यायपालिका हमारी दुरुस्त है, हमने न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए। जिस तरीके से बहन के साथ दरिंदगी हुई, तो जिन्होंने दरिंदगी की उनको फांसी की सज़ा बिल्कुल होनी चाहिए। मैं भी बिल्कुल हाँ ही कहूँगा, क्योंकि जिस घर का व्यक्ति मारा जाता है किसी कांड में भाई साहब, और उसको धन बल से झुकाया जाता है, ताकत से झुकाया जाता है, गुंडागर्दी से झुकाया जाता है, तो बहुत से कम लोग होते हैं। तो उन्हीं में से मैं भी हूँ, मैं झुकूँगा नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मेरे सर पर डंडा पड़ता, 2 होमगार्ड के जवान आते, मेरी लाश को उठाते सफ़ेद कपड़े में, मोर्चरी में रखते, लाश घर की थोड़ा में। नहीं, हम ये चौकी वाले हैं। अच्छा अच्छा जी, हम सबके रखे। आप होमगार्ड में हैं जी? नाम क्या है? मेरा नाम पुष्कर वर्मा। अरे अभी खाना बनाने जा रहे हैं क्या? हाँ जी, अभी ये सब्जी लेके जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और क्योंकि हमें चौकी में खाना बनाना। अच्छा, आप ही बनाते? कहाँ के हुए दादा? मैं धारचूला। अच्छा, धारचूला आगे से रहता हूँ, जो डैम है सांकुरी गाँव का। अच्छा, ये वड्डा चौकी में लगी हुई ड्यूटी? जी जी, मैं वड्डा में चौकी में हूँ सर। चलिए, तो हमारे वड्डा के चौकी में है होमगार्ड। नाम क्या था दोबारा? पुष्कर वर्मा। पुष्कर वर्मा। तो सांकुरी गाँव। बढ़िया, अच्छा लगा आचरण में यहाँ पर सुनकर। सांकुरी गाँव है मेरा। थैंक यू। बिल्कुल। अब ये सब्जी ले आऊँ और सब्जी बना रहा हूँ। अरे दादा, बिल्कुल दादा, बिल्कुल मिलेगी। ओके दादा। तो 2 होमगार्ड के जवान आते, मेरी लाश उठाते, मोर्चरी में रखते, वहाँ पर मेरा सर खुलता है ना, लाश घर में हथौड़े मार के मेरा सर खुलता, दिमाग निकलता, दिमाग में फिर ये जांच होती कि भैया इसकी चोट 4 डंडों से हुई या 5 डंडों से हुई। उसके बाद क्या होता? उसके बाद घर वालों को बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता कि भैया ऐसी बात हो गई है। फिर अपराधी जो है उसकी तारीख लगती, तो वो कुछ पैसा देता घर वालों को, लेकिन भाई उस पैसे से मैं तो नहीं आता ना, मैं तो आता ही नहीं। यही एक बात है, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना कब्रिस्तान है। तो इतना कहूँगा दोस्तों कि बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, धैर्य रखिए आप। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं हर तरह से, लेकिन आप केस वापस ना लीजिए। तो मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि केस वापस लेने का कोई मतलब होता ही नहीं है। मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं ज़िंदा हूँ, कमा लूँगा, खा लूँगा, अपने भी बच्चों को पाल लूँगा, अपनी बूढ़ी माँ को पाल लूँगा, अपने आप को पाल लूँगा। तो इतना कहूँगा कि दोस्तों बहुत जल्द हेलो क्या हाल है? अरे भाई बढ़िया, हाँ बहुत जल्द जो है कि अपराधी को सज़ा मिलने वाली है, पेपर में भी आएगा, हर जगह आएगा। तो ठीक है, कीप वॉचिंग माय चैनल और लव यू ऑल। अभी के लिए बस इतनी जानकारी थी, बाकी जो भी चीज़ें लाइफ में होंगी मैं आपको बताते रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।